नमस्ते, मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री है। हम हर महीने नए नए चेंज लेके आते हैं और इस महीने हम लेके आए हैं 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा। उसका आज तीसरा दिन है, डे 3 है। आप सब लगातार 2 दिनों से कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जितना आप टाइम निकाल सके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहेंगे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम बैक बेंडिंग से रिलेटेड जो आसन हैं वो करवाते हैं, जिससे आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, लंबर स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, साथ में डाइजेशन अच्छा होता है, थायराइड में बहुत हेल्प मिलती है, साथ में यदि आपको पाइल्स वगैरह की समस्या है उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यदि आप इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और जितनी भी हमारी क्लासेस आती हैं वो आपके हर बॉडी पार्ट के ऊपर काम करती हैं। यदि आपने हमारी सारी क्लासेस अटेंड की तो आप 40 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं हमारी योगा क्लासेस से। तो इसी बात के ऊपर वीडियो को सबसे पहले लाइव को लाइक कर दीजिए। देखा मैंने लाइक नहीं करते हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम से। हमेशा हम हमारी क्लासेस को ज्वाइंट मोबिलिटी यानी कि सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में पेन कम रहेगा। और कल यदि आपने किसी ने थोड़ी सी इंटेंस वर्कआउट कर लिया हो, हल्का फुल्का बॉडी पेन हो, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे 1 से 2 दिन में जब हम शुरुआत करते हैं योग अभ्यास की, शुरुआत के 3-4 दिन तक, 1 हफ्ते तक लाइट पेन रह सकता है, कई बार थोड़ा सा इंटेंस पेन भी रह सकता है। वो कंप्लीटली नॉर्मल है, आपकी बॉडी को फिर हैबिट हो जाएगी। वो आपको गिव अप करवाने के लिए है। यदि आपने इस वीक में गिव अप कर दिया फिर आप कभी भी उस चीज के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। बस आपको जैसे भी पेन हो रहा है कोई नहीं, आप प्राणायाम कर लीजिए, लेकिन 5 से 10 मिनट तक क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे एंड 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से कप से बनाते हुए दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के ऊपर 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2, पूरा एक्टिव होते हुए, श्वासों के प्रति सजग होते हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे 10 9। एक कोशिश कीजिए आपके एल्बोज टच हो जाएं। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ताड़ासन में पूरी आपकी जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए, उसमें स्ट्रेच फील कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। वापस से एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप
exhale down, last time inhale up, sideways bend करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे पुट करते हुए अपनी जो नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे नेक। बिल्कुल आराम आराम से इसका हम अभ्यास करेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हम नेक का। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हम अपने दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, हमारे चेस्ट को ओपन करेंगे। जैसे हम चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, आज हमारी जो सारी क्लासेस हैं बैक बेंडिंग से रिलेटेड हैं, हम चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो बैक है वो इंगेज हो जाती है। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और दोनों हथेलियों को टच कर लेंगे, पाम टचिंग ईच अदर। अब यहां से विद इनहेल एक्सपेंड योर चेस्ट, चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सेल के साथ सामने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसे अंदर की तरफ। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सब के सब। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale। श्वास भरते हुए 8, श्वास छोड़ते हुए सामने। inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। शायद साउंड में कुछ इश्यू है, मैं एक बार माइक को फिक्स कर देता हूं। ओके। अब यहां से हमारे जो वेस्ट है, कमर है, इसकी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को अब की बार पैरेलल रखेंगे, दोनों हाथ पैरेलल, एल्बो स्ट्रेट। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए हम साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। बहुत बढ़िया। 8, वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपनी एल्बो को मैट के ऊपर टच करेंगे। इस तरह से आपकी राइट एल्बो को मैट के ऊपर टच करेंगे। विद इनहेल श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। आपकी पूरी जो लेफ्ट साइड है उसमें खिंचाव महसूस होगा, उसमें स्ट्रेच फील होगी। यदि आप इतना नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ अपनी पाम को टच करेंगे मैट के ऊपर और जितना आपसे बैंड हो सके उतना बैंड करेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और पूरी आपकी जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
वेरी गुड। 10, बहुत बढ़िया। 9, सबके सब अभ्यास करते रहेंगे, सिर्फ देखना नहीं है, हल्का हल्का अभ्यास भी करते रहिए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट हुआ। अब यहां से हमारी चेस्ट को ओपन करने के लिए और हमारी बैक को इंगेज करने के लिए हमारे शोल्डर ब्लेड्स को मोबिलाइज करना जरूरी है। जैसे हमारी अपर बैक है वो लूजन अप होगी, ऑटोमेटिकली हमारे जो बैक बैंडने के आसन है वो अच्छे रहेंगे और हमारी बैक में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए। अब यहां से क्रॉस में ओपन करेंगे हम ऐसे 1, 2, 3, 4, पीछे पूरा स्ट्रेच फील कीजिए अपने कमर में, अपनी बैक में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्रॉस में दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब यहां से कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों को पीछे ऐसे टच करने की, ऐसे फोर्स के साथ पीछे ले जाएंगे, इस तरह से जितना आपसे जा पाए उतना नीचे जाएंगे, ताकि आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो अच्छे से मोबिलाइज हो सकें। यदि आप पीछे ले जाकर अपने दोनों हाथों को क्लैप कर सकते हैं तो आप क्लैप करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता, नो प्रॉब्लम, जितना हो पा रहा है उतना करते रहिए। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो अपर बैक है उसकी थोड़ी सी मोबिलिटी और कर लेते हैं। आप दीवार का सहारा लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से दीवार के ऊपर रखेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं वो शोल्डर्स के पैरेलल रहेंगी, एल्बोज शोल्डर के पैरेलल रखते हुए इस तरह से, और अपने 1 हैंड का डिस्टेंस रहेगा, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा दीवार से, इस तरह से टच करेंगे और नीचे की तरफ पुश कर देंगे पूरी बॉडी को, इस तरह से होल्ड करेंगे। हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, वेरी गुड, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब कुछ आसन हैं वो हम बैठ के करेंगे। पहला है टेबल टॉप में आ जाएंगे, कैट एंड काउ स्ट्रेच। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है आप एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए, या फिर आपको चेयर वर्जन भी हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। अपने घुटनों के बीच में आपका हिप विड्थ अपार्ट, दोनों हाथ और दोनों पैर, आपके दोनों घुटने 90 डिग्री एंगल बनाएंगे मैट के साथ। शोल्डर्स इन लाइन, आपके नी कैप इन लाइन विद योर ग्लूट्स। अब यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, ओपन योर एस्टर्नम, एक्सपेंड करेंगे चेस्ट को। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे इस तरह से। आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, और इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। अब सेम हम चेयर वर्जन कर सकते हैं। चेयर के ऊपर कैसे करेंगे, आपको चेयर के ऊपर करके दिखा देता हूं मैं। साथ के साथ आप डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। चेयर के ऊपर दोनों पैरों के बीच में स्लाइड कैप, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लीजिए ऐसे। इनहेल 2, एक्सेल हंच। इनहेल 3, exhale hunch. Inhale 4, exhale hunch. Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे और हंच बनाएंगे। Inhale 8,
exhale, inhale 9, exhale, make a hunch, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां पर आप चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे, दोनों नीज को घुटनों को वाइड करते हुए आपके कमर को लेंथन देंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लेंगे। और जो चेयर के ऊपर बैठकर इजी वेरिएशंस कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए ताकि आपकी पूरी कमर को एक लेंथन मिल सके। रेस्ट करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे। सेकंड राउंड करेंगे हम माजरी आसन, कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ हंच बनाएंगे। इनहेल ओपन योर चेस्ट, ओपन योर एस्ट्रोनम। एक्सेल मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। इनहेल 3, exhale, contract your core muscles. Inhale 4, exhale, hunch. Inhale 5, exhale, hunch. Inhale 6, exhale, hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। ओपन योर एस्ट्रोनम। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इनहेल 8, एक्सेल हंच। इनहेल 9, एक्सेल हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से जो रेस्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन है। अपने दोनों एल्बोज को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, इस तरह से क्रॉस करते हुए रेस्ट करेंगे। दोनों शोल्डर्स ब्लेड्स आपकी एक लाइन में हो गई हैं। यहां पर आपकी एल्बो एंड शोल्डर्स वन लाइन में। अब यहां से पीछे पुश कीजिए, पीछे पुश कीजिए। वेरी गुड। इस तरह से रेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। आप इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, इस तरह से, ताकि आपकी जो बैक है वो पूरी मोबिलाइज हो सके। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे। लास्ट राउंड करेंगे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच, माजरी आसन का। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, ओपन योर एस्ट्रोनम। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। इनहेल 2, exhale, hunch. Inhale 3, exhale, hunch. श्वास भरते हुए ओपन योर एस्ट्रोनम। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 5, एक्सेल हंच। इनहेल 6, एक्सेल हंच। Inhale 7, exhale hunch. Inhale 8, very good, बहुत बढ़िया। Exhale hunch, contract your core muscles. श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे चेस्ट को। श्वास छोड़ते हुए हंच बना रहे हैं। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल हंच। वेरी गुड। अब यहां से आप वापस से चाइल्ड पोज में आ जाइए और कुछ अभ्यास अब हम पेट के बल लेट के करेंगे। पेट के बल लेटते हुए कुछ अभ्यासों को हम फॉलो करेंगे। वापस से पेट के बल लेट जाइए, इस तरह से। पहला जो हमारा अभ्यास रहेगा वो रहेगा सरल भुजंग आसन और सिंपल भुजंग आसन। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सरल भुजंग आसन का, आप करके दिखा देता हूं एक बार। सरल भुजंग आसन में आपके जो एल्बोज हैं वो मैट के ऊपर टच रहेंगी, आपकी कोहनियां मैट के ऊपर टच रहेंगी और यहां से श्वास बढ़ते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे ऐसे। ये हमारा सरल भुजंग आसन हो गया। अब इसका डिफिकल्ट वेरिएशंस या फिर नॉर्मल भुजंग आसन से कह सकते हैं, उनको एक बार मैं करके दिखा देता हूं। आपके दोनों हाथ
आपकी चेस्ट के बिल्कुल पास रहेंगी। आपके जो दोनों एल्बो हैं, एल्बोज नियर योर बॉडी, आपकी शरीर से बिल्कुल सटी हुई रहेंगी आपकी कोहनियां। अब यहां से श्वास भरते हुए हल्का सा आगे पुश करेंगे और अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कर लेंगे। आपकी कोहनियां हैं वो माइक्रो बैंड रहेंगी, चेस्ट को एक्सपेंड कर लेंगे। शोल्डर्स को ऐसे नहीं रखना है, इस तरह नहीं करना, ऐसे पीछे रोल बैक कर लेंगे। इस तरह से भुजंगासन का अभ्यास करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब सबके सब करेंगे मेरे साथ में। वेरी गुड। मैं इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीज बाय डिफिकल्ट वेरिएशन करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, डाउन, इनहेल 3, डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब यहां से सेकंड आसन में आते हैं, पेट के बल लेटते हुए मकर आसन। आपके दोनों हथेलियों के बीच में अपनी चिन को रेस्ट करेंगे और एक एक करके पैरों को संचालित करते रहेंगे। आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है मकर आसन। यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप हर रोज जो 4 आसन हम पेट के बल लेट के करवा रहे हैं, इनका आप डेली अभ्यास कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। आपको बस इनका डेली अभ्यास करना है। पैरों को एक एक करके संचालित करते रहेंगे। इससे साथ ही आपके थायराइड में भी हेल्प मिलती है आपको, आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, आपके पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी सही होती है। सारी बीमारियों के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ एक बीमारी के ऊपर काम नहीं करते हैं हम इसमें। चलिए वापस से भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। सेकंड राउंड भुजंगासन का कैसे करेंगे? आपके डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे, इजी वेरिएशंस के लिए दोनों एल्बोज मैट के ऊपर टच रहेंगी। अब यहां से श्वास भरते हुए इनहेल 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से वापस से मकर आसन में आ जाएंगे और मकर आसन में एक एक करके अपने दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे। आप मकर आसन का इस तरह से अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने फोरहेड को यहां पर रेस्ट देंगे और अपने एक एक पैर को संचालित करते रहेंगे। इस तरह भी आप मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया, 5, सबके सब अभ्यास करते रहेंगे। 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। अब यहां से वापस से अपने दोनों हाथ को कोबरा पोज भुजंग आसन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब की बार लास्ट के जो 10 काउंटिंग रहेगी, 10th काउंटिंग पे होल्ड करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन,
Inhale 8. Exhale down. Inhale 9. Exhale down. Last time. Inhale up. Hold here for count of 10, 9, 8. Roll your shoulders back. 7, 6. Expand your chest. 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. अब इससे मकर आसन का भी हम थर्ड राउंड कर लेंगे. एक टाइप से कॉम्बिनेशन हो जाता है ये आपका भुजंग आसन और मकर आसन का. होल्ड करेंगे. काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6. इस तरह से भी आप फोरहेड को रेस्ट कर सकते हैं. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से थर्ड आसन की तरफ आते हैं. हमारे सर्प आसन का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे. यदि आपसे हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए कोई नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएगा. दैट्स ओके. दोनों हाथों को ऐसे पीछे इंटरलॉक कीजिए. दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए पीछे इस तरह से, और अपनी चेस्ट को ऐसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए जितना आपसे हो पाए उतना. वेरी गुड. सर्प आसन ऐसे स्माइल के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे. 3 राउंड करेंगे. जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए. नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास. चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं. दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करेंगे. हाथों को पुश करेंगे, चेस्ट ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगी. अब होल्ड करेंगे. हाँ. 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. वेरी गुड. अब यहां से दोनों हाथों को सामने कर लीजिए. अब अपने एक हाथ और एक पैर को लिफ्ट करेंगे. शलभासन का इजी वेरिएशन करेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे इसका डिफिकल्ट वेरिएशन पे जाएंगे. अपने एक हाथ और एक पैर को ऐसे लिफ्ट कर लीजिए. वेरी गुड. अल्टरनेटिव रहेंगे, अपोजिट रहेंगे. यदि आपने राइट लेग लिफ्ट किया है तो आपका हाथ लेफ्ट रहेगा. यदि आपने लेफ्ट लेग रेज की है तो आपका राइट हैंड रेज रहेगा. चेंज करेंगे अल्टरनेटिवली. अब यहां से 10 की काउंटिंग तक सेम अप एंड डाउन मूव करेंगे. 1, 2, शलभासन. 3, 4. आपके साइटिका, आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेग चेंज करेंगे. 1, 2. जितना आपसे पैर ऊपर जाए उतना ऊपर ले जाए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे इस तरह से, और ऐसे कप से बनाते हुए पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए. रिवर्स कॉर्कस पोज, रिवर्स शवासना आपके कमर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है. पूरी बॉडी को फील कीजिए कि सामने से को खींच रहा है और पीछे से को खींच रहा है. आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा खिंचाव महसूस कीजिए. लेंथन दे दीजिए स्पाइन को. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब वापस से हम शलभासन का अभ्यास करेंगे. सेकंड वेरिएशन. इसमें आपके दोनों हाथ इनर थाइज के नीचे रहेंगे, ऐसे जंघाओं के नीचे रहेंगे दोनों हाथ. अब यहां से एक एक करके एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे. आपकी चेस्ट मैट के ऊपर टच रहेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। लेग चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस से दोनों हाथों को सामने ऐसे खींच लेंगे, पूरी आपकी कमर को लेंथन दे दीजिए, कप से बनाते हुए ऐसे कप से बनाइए हाथों को और आगे की तरफ चलते जाइए, ऐसे पूरी आपकी बॉडी में खिंचाव महसूस होगा। होल्ड कीजिए, हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से मैं सेम रिपीट करूंगा सलबासन का इजी वेरिएशंस। ये भाई दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। डिफिकल्ट वेरिएशंस वाले दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। इजी वेरिएशंस के लिए एक एक करके अल्टरनेटली पैरों को लिफ्ट करते जाएंगे। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज डाउन। दोनों हाथों को वापस सामने की तरफ कप से बनाते हुए खींचिए इसे। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपके जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसके लिए हम करते हैं, आपके जो फोरहेड है उसको मैट के ऊपर टच कर लीजिए। आपके फोरहेड को मैट के ऊपर टच करते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने सिर के पीछे रखेंगे और रेस्ट करेंगे। ऐसे रेस्ट कीजिए, हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से रेस्ट करेंगे। आप आपकी जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से बेंड कर लीजिए और आप इस तरह से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए रेस्ट करेंगे। आपका जो स्पाइनल ट्विस्ट है, जिससे आपके जो बैक बेंडिंग के आसन किए हैं उनमें कोई भी खिंचाव वगैरह आया है वो सही हो जाएगा। स्पाइनल ट्विस्ट। सोना नहीं है इस पोजीशन में, कहीं आप सो जाए। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम चेंज करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड। इस तरह से रेस्ट कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपके फोरहेड को मैट के ऊपर टच रखेंगे और आपके बैक ऑफ द हेड सिर के पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए। आपकी पूरी जो नेक है उसमें खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से स्पाइनल ट्विस्ट। अब की बार 5 की काउंटिंग तक। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। दूसरी साइड से चेंज कर लेंगे लेग को। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से करवट लेते हुए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। ले डाउन ऑन योर स्पाइन पोजीशन एंड के
पीठ के बल लेट जाते हैं। कुछ आसन हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे, बैक के ऊपर के साइड में लेट जाएंगे। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे या फिर एक ग्लूट्स के नीचे ब्लैंकेट रख लेंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर रेज कर लेंगे, ऐसे पंजों को आपकी तरफ। आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के सहारे आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों पैरों को इस तरह से संचालित कर लेंगे। Shake your legs on sideways. Very good. बहुत बढ़िया। यहां से एक बार फिर से अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। We'll practice अर्ध हलासना। Raise your leg. जितने आपसे हो सके उतना लीजिए। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। वेरी गुड। अब यहां से ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंध आसन का हम अभ्यास करेंगे। हाफ ब्रिज पोज का सबसे पहले आपके कोर को एक्टिवेट करेंगे। आपके ग्लूट्स को हल्का सा लिफ्ट करेंगे। आपकी जो लोअर बैक है वो मैट के ऊपर टच रहेगी। लोअर बैक टच मैट के ऊपर, सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट रहेंगे। वेरी गुड। डाउन। सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में आपका हिप विड्थ अपार्ट गैप रहेगा। दोनों पैरों के बीच में आपके हिप की जितनी चौड़ाई रहेगी। अब यहां से श्वास भरते हुए इस तरह से पहले अपनी कोर को एंगेज करेंगे। ऐसे कोर को एंगेज कीजिए, लिफ्ट कीजिए, अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाइए, लिफ्ट करते जाइए। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं कोशिश कीजिए आपकी जो चेस्ट है वो आपके चिन को टच हो जाए। इस तरह से आपके थायराइड के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए, इनफर्टिलिटी, पी के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए ऐसे, ताकि आपके जो फ्रंटल थाइज हैं इनमें ऐसे बर्निंग सेंसेशन, आग जैसा फील हो। होल्ड कीजिए यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पहले लोअर बैक टच होगी, बिल्कुल आराम आराम से नीचे आएंगे। पहले लोअर बैक टच, देन ग्लूट्स टच करेंगे मैट के ऊपर। हमेशा जब भी हम एग्जिट करेंगे पहले हमारी लोअर बैक टच होगी, देन हमारी ग्लूट्स टच होंगे मैट के साथ। चलिए यहां से थोड़ा सा पैरों को संचालित करते हुए सेकेंड राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। वापस से अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, कोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाइए। जितना आपसे लिफ्ट हो सके उतना लिफ्ट करते जाइए। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए इस तरह से। आपकी जो पूरी फ्रंटल थाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे डाउन। पहले लोअर बैक टच, देन ग्लूट्स टच। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों को साइडवेज संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम ब्रिज पोज सेतुबंध आसन का। वापस से टग योर कोर मसल्स इन, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। आपके ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। आपके जो फ्रंटल थाइज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसमें बर्निंग सेंसेशंस फील होगी, ऐसे आग जैसा फील होगा। वेरी गुड। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। पहले लोअर बैक टच, देन ग्लूट्स टच। वेरी गुड। दोनों पैरों को
संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम एक एक करके एक पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। आपकी राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। गैस, अपच, आपके हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, सब चीजों का सुपर योगासन है हमारा पवन मुक्तासन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग को चेंज कर लेंगे। चेंज योर लेग। रिपीट द सेम विद अवर लेफ्ट लेग। सेम लेफ्ट लेग के साथ एक पाद पवन मुक्तासन का होल्ड करेंगे। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, दोनों हाथ 180 डिग्री में। ध्यान रहे आपके पंजे मिले हुए, आपके घुटने मिले हुए होंगे। नी कैप टुगेदर, बोथ हील्स टुगेदर। अब यहां से वाइल एक्सेलिंग, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस राइट साइड में हो जाएगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से मरकट आसन का थर्ड वेरिएशन है, उसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। आपके लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर क्रॉस करते हुए लेके आएंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कोशिश कीजिए आपके राइट हैंड से लेफ्ट जो आपकी लेग है वो ग्रैब कर सकें। नहीं ग्रैब कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी लेफ्ट नी कैप के ऊपर अपने हाथ को रखिए और पूरी बॉडी में ट्विस्ट फील कीजिए। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे। लेफ्ट लेग के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। आपका फेस राइट साइड में रहेगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को शेक कर लेंगे अच्छे से। वेरी गुड। और अब आप सबका फेवरेट आसन का अभ्यास करेंगे, शवासन का। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। आपकी गर्दन को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है।
कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनका फॉलो करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, आपके ग्लूट्स से लेकर, आपके हाथों से लेकर, आपके पैरों से लेकर पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, जकड़ लीजिए पूरी बॉडी को, जितना टाइटली आप जकड़ सकते हैं, जितना टाइटली आप स्क्वीज कर सकते हैं स्क्वीज कीजिए। 5 4 3 2 1 रिलीज। रिलैक्स योर बॉडी। वापस से एक बार फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज करेंगे, जकड़ लीजिए पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 रिलीज। रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, जकड़ लेंगे हर एक बॉडी पार्ट को टाइटली, जितना टाइटली आप स्क्वीज कर सकते हैं उतना टाइटली स्क्वीज कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 रिलीज। रिलैक्स। कंप्लीट रिलैक्सेशन। धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और अब हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं। आज हमने बैक बेंडिंग से रिलेटेड आसन्स करवाए हैं, तो हमें बैक पेन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हमें कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम है उनको अवॉइड करना है। हाई बीपी के केस में भी ये चीज अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे हम आज। अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी एंड ब्राह्मणी प्राणायाम है, इनका अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर लेते हैं। वायु मुद्रा, ताकि आपका जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस हो सके। इसके कारण आपके घुटनों में दर्द रहता है, पेट फूलने लग जाता है, ये सब इश्यूज आपके एयर एलिमेंट्स के इम्बैलेंस के कारण होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, ये एक राउंड होते हैं, ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। सारी इनहेल एंड एक्सेल नोस्ट्रल के थ्रू रहेगी, नासिकाओं के थ्रू रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे।
अब यहाँ से हम शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्मियों का सीजन है, आपके अंदर जो हीट बन रही है जिसके कारण आपके पिंपल्स निकल आते हैं, उन सब चीजों को आपके अंदर की हीट को कम करने के लिए हम शीतली शीतकारी प्राणायाम है इनका अभ्यास करते हैं। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? आपकी टंग को ऐसे बाहर निकालेंगे पाइप की फॉर्म में। अब यहाँ से श्वास भरेंगे। हम शीतली शीतकारी प्राणायाम में ही मुंह से श्वास लेंगे, बाकी सब प्राणायामों में हम नासिकाओं से श्वास लेंगे। आप शीतली प्राणायाम में मुंह से श्वास लेंगे ऐसे, फिर नासिकाओं से श्वास निकाल देंगे। यह होता है हमारा शीतली प्राणायाम। अब यदि आपसे टंग ऐसे आउट नहीं हो पाइप की फॉर्म में, बहुत सारों के साथ प्रॉब्लम होती है, ऐसे टंग पाइप की फॉर्म में नहीं निकाल पाते, वो क्या करेंगे? बिग स्माइल लेके आएंगे ऐसे, और जैसे मिर्ची लग जाती है ना, ऐसे सीसी करते हैं, ऐसे आवाज निकालेंगे। श्वास भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास निकाल देंगे। नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का। आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड। लास्ट राउंड। वेरी गुड। अब ये जो शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं ना, इससे आपके फेस के ऊपर ग्लो भी आता है। और यहाँ से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपके जितने भी असाध्य रोग हैं, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, उन सब के ऊपर काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। आपके दोनों थंब से ऐसे, नहीं आपका अंगूठा नहीं दिखाता मैं, हमारे यहाँ ऐसे अंगूठा दिखाने पर लड़ाइयां हो जाती हैं। चलिए ऐसे ईयरबड्स को बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर हल्का सा टच करेंगे, बिल्कुल लाइट टच, ज्यादा आपकी आंखों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। और लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं वाइब्रेशंस, इन्हें फील कीजिए। शुरुआत में हो सकता है जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें, हल्की सी गले में इचिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत कफिंग हो सकती है, खांसी आ सकती है, दैट्स कंप्लीटली ओके। और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगी। आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। यहां से अपने श्वासों के प्रति सजग होंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। आज हम नाम जब ध्यान है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने किसी भी गुरु मंत्र को, अपने इष्ट देव, अपने भगवान के नाम को, जिस भी भगवान को, जिस भी गुरु को, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनके नाम को मन ही मन 21 बार दोहराइए। या फिर आप यूनिवर्सल जो साउंड है
ओम, उसकी ध्वनि को बार बार मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन 11 बार या 21 बार, या फिर आप राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, या कोई भी गुरु मंत्र, या फिर कोई भी इष्ट देव भगवान जिसको भी आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए मन ही मन और उनके आशीर्वाद को फील करेंगे। आपकी पूरी अवेयरनेस नाम जप के ऊपर। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु जी को स्मरण कीजिए। Remember that supreme power and feel the blessing from that supreme power. वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. You are becoming healthier and happier. ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, पाम टचिंग ईच अदर, हथेलियों के टच को फील कीजिए। एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर, भगवान का धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं, माता पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो, आप इतने अच्छे इंसान हैं, खुद का धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए, यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आई, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, दोनों हाथों को वापस से अच्छे से रब करेंगे। आज आपके 3 दिन हो चुके हैं 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा के, तो सब के सब 27 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे, अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे, पूरी बॉडी पे टैप करते रहेंगे। कमेंट जरूर करें, सबके सब 27 एंड प्रॉमिस कमेंट करें। 27 दिन तक और लगातार आपको हमारी क्लासेस का अभ्यास करना है। यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, विश्वास मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा बहुत भी बॉडी में थकावट फील हो, कुछ भी फील हो, 5 मिनट आइए, 10 मिनट आइए, लेकिन ये खुद से प्रॉमिस कीजिए, ये 30 दिन मुझे खुद को देना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। क्योंकि जब आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके आसपास के लोगों की जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। और स्टे हाइड्रेटेड, पानी जरूर पीजिए। गर्मियों का मौसम है, 3 से 4 लीटर पानी आप हर रोज पीजिए। यदि आपको वेट कम करना है ना, तो फैट को पिघलाने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो पानी पीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यदि आप फैट हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप पानी बहुत कम पीते हैं। यदि आप पानी की इंटेक को बढ़ा देंगे, आपका वजन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। ऐसे ही अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहिए जो 21 जून तक
सबसे ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करेगा उनको स्पेशल गिफ्ट है। हमारी जो स्पेशल बुक लॉन्च कर रहे हैं 21 जून योगा डे के ऊपर, वो उनको गिफ्ट में मिलेगी, डिजिटल कॉपी मिलेगी उस चीज की। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इस नेक कार्य से जरूर जोड़ें और ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मुझे इस सेवा का मौका दे रहे हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा, विश्वास मानिए, मैं आपके साथ हूँ। आपका भाई, आपका बेटा आपका साथ है। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू एंड टुगेदर we will achieve our every health goal. So keep smiling and be the reason of someone's smile. किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। बाकी तो मैं हूं ना, सब सही कर देंगे।